हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करियर गैप के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे अपने फ्रेंड्स की एग्जांपल भी शेयर करूंगा जिनका करियर गैप था, अराउंड 7 ईयर का करियर गैप था। उसके बाद भी उन्होंने जॉब ली एंड हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा टेक स्टैक आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर ज़्यादा करियर गैप है तो क्या करें, अगर 1 साल से कम करियर गैप है तो फिर क्या करना चाहिए। तो सारे केसेस को कवर करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको यही बात बता देता हूँ, अगर आपका करियर गैप है तो आप परेशान नहीं होना। करियर गैप होने के बाद भी जॉब लग जाती है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो 7-8 साल के बाद आईटी फील्ड में गए हैं। 7-8 साल तक वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उतना करियर गैप था उनके पास। तो परेशान बिल्कुल भी मत होना। जो टिप्स मैं आपको दूंगा आप वो भी फॉलो करना, तो आई एम श्योर आपकी जॉब जल्दी से लग जाएगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि करियर गैप कितना होना चाहिए, कितना होगा तो डिफ़िकल्टी आएगी। करियर गैप होने से कंपनीज रिजेक्ट क्यों करती हैं। देखो, ड्यूरेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि 6 महीने का करियर गैप है तो ठीक है, अगर 6 साल का है तो ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लस जब आप अप्लाई करते हो तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स का करियर गैप नहीं होता है, कुछ का होता है, तो ऑब्वियसली कंपनी उन्हीं को प्रेफर करती है जिनके पास करियर गैप नहीं है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से आपका 5 साल का करियर गैप है, आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो एंड दूसरा एक कॉलेज स्टूडेंट है जो एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहा है। दोनों ने सेम कोडिंग कोर्स किया है, सेम प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो अब कंपनी किसे कंसीडर करेगी? कंपनी फ्रेशर को ही कंसीडर करेगी। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपका करियर गैप ज़्यादा है तो आप आउट ऑफ टच हो गए। आपने जो कोर्स किया होगा वो काफ़ी टाइम पहले किया होगा। प्लस अगर एक कॉलेज स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो वो रिलेटिवली यंग है आपसे, मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो ज़्यादा काम कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होंगी उसके पास, अनमैरिड होगा वो, आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। या फिर रिक्रूटर को ऐसा भी लग सकता है कि आईटी फील्ड आपका एक सेकंड ऑप्शन था। प्राइमरी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे या अपना बिजनेस करना चाहते थे, तो हो सकता है अगर आप कंपनी ज्वाइन करो उसके बाद आप फिर से रिज़ाइन कर दो, फिर से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करने लग जाओ या बिजनेस करने लग जाओ। तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। मतलब कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि कंपनी आपको क्यों रिजेक्ट कर रही है। अब समझते हैं कि आपको कौन सा टेक स्टैक करना चाहिए। देखो, अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, कोडिंग में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो या यूआई डिज़ाइनर का कोर्स कर सकते हो। तो इनमें ज़्यादा कोडिंग नहीं होती है बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया कि अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपको कौन कौन से कोडिंग कोर्स हेल्प कर सकते हैं, कौन सा टेक स्टैक हेल्प कर सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है वो, तो आप वो भी ज़रूर चेक कर लेना। अगेन देखो, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो बट आपका कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप कोर कोडिंग कोर्स कर लेना। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हो, मोबाइल डेवलपमेंट सीख सकते हो, जावा में बैकएंड कर सकते हो, डीएसए कर लेना आप। तो ये सब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बस आपको वही कोडिंग कोर्स करना चाहिए मेरे ओपिनियन में जिसकी डिमांड ज़्यादा है। अब अगर आप क्यूए कर रहे हो या पीएचपी कर रहे हो तो ये सारे स्टैक्स डिक्लाइन पे हैं, तो आपको कोर कोडिंग स्टैक करने चाहिए या फिर हाई डिमांड वाले डोमेन में आपको जाना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने फ्रेंड की। मेरा एक फ्रेंड है, उसका 7 साल का करियर गैप है। वो पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, अब वो आईटी फील्ड में जाना चाहता है। तो उसने क्या किया कि वो अब एमबीए कर रहा है। एमबीए के बाद वो अब अप्लाई कर रहा है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आप ऐसा मान लो कि जितना भी आपका करियर गैप है वो कंसिडर नहीं होगा, एज अ फ्रेशर आपको माना जाएगा। आप एमसीए कर सकते हो या एमबीए कर सकते हो। तो जब आप पास आउट होगे तो वहाँ से आपका करियर स्टार्ट होगा। प्लस अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे तो इंस्टीट्यूट में इन कैंपस प्लेसमेंट भी होंगी, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। एंड अगर आपको सब्जेक्ट्स अच्छे से आते होंगे तो आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लोगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसका 5 साल का करियर गैप है। तो उसने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की, वो एज अ डेटा एनालिस्ट गया है कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है एंड अच्छा अर्न कर रहा है। तो उसने क्या किया था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स ले लिया था डेटा एनालिस्ट का एंड उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से उसने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि आपको कोर्स देते हैं, उसके बाद प्लेसमेंट्स में आपकी हेल्प करते हैं। मतलब उन इंस्टीट्यूट में कंपनीज आती हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो वहाँ से वो अप्लाई करते हैं। तो आप ये भी एक ऑप्शन देख सकते हो। आप एमसीए भी कर सकते हो। अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में एमटेक करना चाहते हो। मतलब उस फील्ड के लिए आप पैशनेट होने चाहिए। अगर आप डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए एमटेक कर रहे हो तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप यही जाना चाहते हो एंड आपका पैशन ही यही है। प्लस अगर आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी से एमटेक करते हो तो इन माय ओपिनियन आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बट अगेन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। एक कैंडिडेट का मैं इंटरव्यू ले रहा था, अराउंड 5 से 6 साल का करियर गैप था उसका।
और एज में वो मेरे से भी बड़ा था। उस कंपनी में एज मैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा था, वो एज SD1 अप्लाई कर रहा था, बट एज में वो मेरे से बड़ा था बिकॉज उसका करियर गैप था। स्टिल उसे चीज़ें अच्छे से आती थी, जो कोर्स उसने किए थे, जिस टेक्नोलॉजी पे वो प्रोजेक्ट्स बना रहा था वो उसे अच्छे से आती थी। तो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया था वो, एंड उसे जॉब ऑफर भी मिल गया था। तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि करियर गैप के बाद जब आप अप्लाई करोगे, जॉब लोगे, तो आप देखोगे जो आपसे जूनियर्स हैं वो आपसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं या आपके सीनियर हैं, तो ये चीज़ आपको फील हो सकती है। बट अगर आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं, स्किल्स पे अगर आप काम करोगे, आपको कोडिंग अच्छे से आती होगी, तो आप भी जल्दी ग्रो कर जाओगे। विद इन ईयर्स आप प्रमोट होते रहोगे एंड आपको भी अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। तो देखो, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर करियर गैप है तो आपको जो मैंने टिप्स दिए हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो एंड आपकी जॉब लग जाएगी। मैंने खुद देखा है अपने फ्रेंड्स की, कैंडिडेट्स की जॉब लगते हुए विद करियर गैप। अगर आप IT बैकग्राउंड से ही हो तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप लिंक्डइन पे कनेक्शन बना सकते हो, वहाँ से रेफरल देख सकते हो। आप हैकरथ पे अप्लाई कर सकते हो। आप DSA कॉन्टिन्यूसली करते रहो, प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, एक टेक स्टैक चूज़ कर लो, उसको मास्टर कर लो एंड अप्लाई करते रहो। MTech के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा MTech का आपको। बट अगर आप किसी फील्ड के लिए पैशनेट हो एंड वही जाना चाहते हो तो फिर आप MTech के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, मैंने कुछ मिस किया है, तो ज़रूर कमेंट करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।